लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा वरदान है, लगा सको तो बाग लगाओ। हम भारत के विभिन्न प्रांतों में देखते हैं, वहाँ बगीचे बहुत हैं, बागें बहुत हैं। उससे आर्थिक स्थिति भी सुधरती है, शारीरिक स्थिति भी सुधरती है। यहाँ बाग लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिनके पास 4-6 एकड़ ज़मीन हो वो बाग लगाना शुरू करें। प्रदेश हमारा हरा भरा रहेगा, खाने के लिए बच्चों के सुंदर फल मिलेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और शारीरिक स्थिति भी सुधरेगी। आप पंजाब जाइए, यूपी जाइए, बिहार जाइए, इतने बगीचा मिलते हैं, देख करके ही मानसिक प्रसन्नता होती है। और यहाँ आकर देखते हैं तो बम्बूल का पेड़ दिखाई देता है। उसकी भी ज़रूरत है, लकड़ी की ज़रूरत है, किंतु जो संपन्न लोग हैं वो थोड़ा अपने जीवन पद्धति में परिवर्तन करें। जैसे आज हमारी बहनें पढ़ करके अध्यापिका हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, मंत्री हैं, उपमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो अपने जीवन शैली में परिवर्तन किए। इसी प्रकार से हमारा किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने खेतों में जिनके पास ज़मीन अधिक हो, कुछ ज़मीन में बाग जरूर लगाएं। हमारा भी प्रांत हरा भरा रहे, बच्चे हृष्ट पुष्ट दिखाई दें और सुंदर रहे। जीवन 2 मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे हम शास्त्रों की भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, सामान्य भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं, और सरल शब्दों में कहें तो शरीर में जीव की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। मृत्यु और कोई चीज़ नहीं है, शरीर में से जीव का निकल जाना बस वो मृत्यु है, और उसका होना जीवन है। जीवन में 2 चीज़ें हैं, एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला है। इसलिए हमें 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, एक विज्ञान और एक धर्म। शरीर भौतिक है, इसलिए भौतिक पदार्थों की आवश्यकता है, उसके लिए हमें विज्ञान चाहिए। विज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलती है। विज्ञान हमारे जीवन की आधी समस्याओं का समाधान करता है, आधी समस्या का समाधान धर्म करता है, आधी समस्या का समाधान विज्ञान करता है, और दोनों समस्याओं का जब समाधान मिलता है तो जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नज़र टिक सकती नहीं है, दोनों की ज़रूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं है। अगर मकान में अंधेरा है तो विज्ञान मिटाता है, एक बटन दबा देते हैं पूरा मकान जगमगा जाता है। अगर गर्मी लगती है एक बटन दबा देते हैं, पंखा बिल्कुल चलता है, वो गर्मी शांत हो जाती है। किंतु आदमी के भीतर की कोई कमी है, भीतर मन अशांत है, तो उसको विज्ञान नहीं मिटा सकता है, उसको धर्म मिटाएगा। विज्ञान बाहर के अंधेरे को मिटाता है, धर्म भीतर के अंधेरे को मिटाता है। आज आदमी बाहर के अंधेरा को मिटाने का प्रयास तो किया है, किंतु भीतर उसके दिमाग में इतना अंधेरा छाया है कि दिन में ही उसको नहीं दिखाई देता। व्यसन वाली चीज़ों पर लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, फिर भी साक्षर लोग ही ज़्यादा उसको पीते हैं।
सिगरेट है, शराब है और तंबाकू है, जितना व्यसन है सब कौन करता है? आदमी करता है। उसके दिमाग के अंदर बहुत अंधकार छाया है, भीतर अंधकार है, विज्ञान उसको दूर नहीं कर पा रहा है। आधी समस्या का समाधान करता है। शरीर में गर्मी है तो विज्ञान समाधान करता है, और मन में गर्मी है तो विज्ञान समाधान नहीं करता है। इसलिए दोनों दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए, हमारा जीवन गुजर भी अच्छी तरह से चले और हमें अच्छा जीवन जीने का भी सौभाग्य प्राप्त हो। जीवन गुजर के लिए हमें नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए, नीति पूर्वक, अनीति पूर्वक नहीं। अनीति पूर्वक जो लोग धन कमाते हैं उसका परिणाम क्या निकलता है? एक परिवार था, यादव परिवार था, दूध का धंधा करता था। उसने शादी की, शादी में पत्नी शकल की सुंदर तो मिली परंतु अकल की सुंदर नहीं मिली। कुछ लोग शकल से सुंदर होते हैं, कुछ लोग अकल से सुंदर होते हैं, कुछ शकल और अकल दोनों से सुंदर होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं न शकल से सुंदर होते हैं न अकल से सुंदर होते हैं। वो शकल की सुंदर थी, अकल की सुंदर नहीं थी। पतिदेव से कहने लगी, देखो मुझसे बहुत जो बाद में आई हैं उनके नाक में गहना, कान में गहना, हाथ में गहना, पैर में गहना, कमर में गहना, अब मैं ऐसी अभागिन कि मेरे माता पिता आप जैसे धर्मराज के साथ शादी कर दिए हैं, लगता है मुझे कभी गहना पहनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, आप दूध में पानी मिलाइए। उसने कहा मैं पानी नहीं मिलाऊंगा, मेरी बड़ी मर्यादा है। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि भगत जी आएंगे तो मैं दूध लूँगा, मेरी बड़ी मर्यादा है, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। कहे आप ना मिलाइए, मैं मिलाऊंगी, मुझे तो गहना चाहिए। पति समझाता है, देखो रहने के लिए मकान है, शरीर में कपड़ा है, गहने की क्या ज़रूरत है? कहे गहने की ज़रूरत आपको नहीं, मुझे तो है। अच्छा ये तुम ये बताओ कि तुम शरीर में सारे गहना पहन लो और कपड़ा भरना पहनो तो मर्यादा कुछ होगी कि नहीं? कहा मैं तर्क नहीं सुनना चाहती, मैं बहस नहीं कर, मुझे गहना चाहिए। अब पति बेचारा थोड़ा लाचार हुआ, वो पानी मिलाकर देने लगी। एक दिन बीता, लोगों ने कहा भगत जी क्या बात है? कहा भैया मैं कुछ नहीं मिलाता हूँ। समझ गए कि इसकी ग्रह देवी तेज है, वही मिलाती होगी। फिर भी दूसरों की अपेक्षा ठीक था, लोग लेते रहे। 1 साल बीता, अब पानी का पैसा अपना लेती थी और दूध का पैसा वे लेते थे। अब 1 साल में बहुत पैसा इकट्ठा हो गया तो उसने नाक का गहना बनवाया, जिसे नथुनी कहते हैं। अब कम रिवाज हुआ, थोड़ा पहले ज़्यादा था। और नथुनी बनवाई और बनवा करके जब पहनी तो उसको दिखाने के लिए नदी के किनारे गई नहाने के लिए। सब महिलाएं नदी में नहाने जाती थी। पहुंच गई, सब बहनों ने पूछा बहन जी ये कितने में बनवाए हो? बहुत अच्छा गहना लगता है, बहुत बढ़िया है। उसकी प्रशंसा किए तो सारा राज खोल दिया। उसने कहा आप तो जानते हैं हमारे पति देव धर्मराज के सगे भाई हैं, अगर उनकी कमाई होती तो जिंदगी में मुझे कभी नथनी पहनने का सौभाग्य नहीं मिलता, ये मेरी अकल की कमाई का पैसा है। कहे अकल की कमाई कैसे होती है बहन? कहे दूध में पानी मिला देती रही तो पानी का पैसा मैं लेती रही और दूध का पैसा पति देवता लेते रहे, तो मेरे पास पैसा इकट्ठा हुआ, मुझे गहना पहनने का सौभाग्य मिला। सब बहनों ने बहुत प्रशंसा की, बहन जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो इतना खुश हो गई कि नदी के गहरे पानी में नहाने के लिए चली गई। और वहाँ घड़ियाल था, देखा लुप लुप चमकता हुआ सोना, तेजी से दौड़ा और नाक पकड़ लिया, नाक भी कट गई, गहना भी चला गया। चिल्ला कर बाहर निकली, खून की धारा बह रही थी। तो बहनों ने आपस में कहा पानी का धन पानी में, नाक गई बेईमानी में। पानी का धन तो पानी में चला गया और नाक बेईमानी में चली। तो नीति पूर्वक धन कमाओ, धन कमाना जरूरी है, नीति पूर्वक कमाओ, अनीति पूर्वक नहीं। ऐसा भी देखा जाता है जो लोग बहुत घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, उनके बच्चे भी वैसे निकल जाते हैं, लोग फिर परेशान रहते हैं। जीवन गुजर की जरूरत सबको है, सबको धन चाहिए, नीति पूर्वक आप कमाएं और सुखी जीवन जीना सब आदमी चाहता है। बंधुओं
सुख शुभ कर्मों का परिणाम है, दुख अशुभ कर्मों का परिणाम है। एक आदमी था, वो चल रहा था, पैदल चल रहा था, थक गया था। थकने पर अभी आपने सुना कि दुख में सुमिरन सब कर। वो दुखी हुआ, मुसलमान था, अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था कि ऐ परवरदिगार, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, कितनों को तू गाड़ी दिया है, मोटर दिया है, बहुत बहुत साधन दिया है, अब मुझे चढ़ने के लिए एक का गाड़ी घोड़ा सवारी कुछ भी तो दे दे, मैं थक गया हूँ, परेशान हूँ। ऐसा अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था। संजोग से एक थानेदार साहब का ट्रांसफ़र हो गया था। पुराना ज़माना था, आदमी कम थे, सामान ज़्यादा था, वे लोग थक गए थे। उन्होंने कहा साहब, जैसे रास्ते में कोई व्यक्ति मिले उसके ऊपर सामान रखवा दें तो थोड़े से हमें राहत मिल जाए। थानेदार ने कहा ठीक है, जैसे कोई मिल जाएगा हम आपका बोझा हल्का कर देंगे। आगे चलते हैं तो वही मियाँ मिल गया जो दुखी था, थक गया था। थानेदार ने कहा स्टैंड अप, मरता क्या ना करता, बेचारा खड़ा हो गया। उसने कहा देखो हमारे कर्मचारी सब थक गए हैं, जहाँ तक तुम चलो इनका बोझा अपने ऊपर ले लो और चलो। वो सोच में पड़ गया कि ये थानेदार हैं, अगर मैं ना कहूँगा तो मार भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, बोझा तो लेना पड़ेगा। बोझा लेकर जब चला तब उसने कहा वाह रे खुदा, तूने गजब किया, तर का मांगा ऊपर का दिया। अरे खुदा तूने तो गजब कर दिया, हम तो तरे के लिए एक का गाड़ी घोड़ा सवारी को नीचे के लिए, तू तो ऊपर के लिए दे। ये उदाहरण है, ये जीव मियाँ है, चलते चलते थक गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जीवन दर्शन है। जन्म होना, बढ़ना, पढ़ना, नौकरी करना, शादी होना, बच्चे होना, फिर भी उनका विवाह करना, फिर मकान बनाना, फिर बूढ़ा होना, फिर मर जाना और फिर बच्चा होना, ये प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है। एक शायर ने लिखा हम क्या कहें हबाब, क्या करें, नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंसिल मिली और मर गए। ये हमारी जीवन लीला है। हर आदमी दुख के बीच में है, दुख से छुटकारा चाहता है, परंतु रास्ता में थानेदार साहब मिल जाते हैं। रास्ता में थानेदार मिल गए तो मांगा तर का मिल गया ऊपर का। इसी प्रकार से जीव जब संसार में जन्म लेता है, फिर माया का संबंध कर लेता है, फिर दुख चाहे अथवा ना चाहे इसके ऊपर जबरन दुख का बोझा लद जाता है। हर आदमी दुख नहीं चाहता, हर आदमी सुख चाहता, मांग उसकी सही है, परंतु खोज की दिशा वो गलत है। दिशा गलत है इसलिए दशा गलत है। दिशा सही तो दशा सही, दिशा गलत तो दशा गलत। आप कहेंगे दिशा कैसे गलत है? किसी भी आप नर नारी से पूछें कि आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं कि परतंत्र, तो क्या उत्तर मिलेगा? सब लोग कहेंगे हम स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? स्व माने अपना, तंत्र माने शासन, अपना शासन। परतंत्र, पर माने दूसरा, तंत्र माने शासन, दूसरा का शासन वो परतंत्र कहलाता है। अपना शासन स्वतंत्र कहलाता है। अपना क्या है? आज आदमी यही नहीं जानता है अपना क्या चीज़ है। जब आपका शासन मन और इंद्रियों पर होता है तब आप स्वतंत्र होते हैं, और जब इंद्रियों और मन का शासन आपके ऊपर होता है तब आप परतंत्र होते हैं। हर आदमी स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, भीतर की मांग सबकी एक है, किंतु कोई राज बताने वाला नहीं है कि स्वतंत्र जीवन जीने का राज क्या है, क्या उपाय है कि हम स्वतंत्र जीवन जिएं। मैं एक उदाहरण दूं जिससे बात आसानी से समझ में आ जाए। आप लोगों में से कुछ हमारे भाई लोग ऐसे होंगे जो ताश खेलते होंगे।
वो जानते हैं ताश में 52 पत्ते होते हैं। नहला दहला के बाद 3 फोटो आदमी का होता है, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह। खेले बहुत होंगे किंतु कभी सोचे नहीं होंगे कि नहला दहला के बाद 11, 12, 13 बना देते। एक गुलाम, बेगम, बादशाह क्यों बनाए? मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। बुद्धिजीवी प्राणी होने के नाते उसे संकेत दिया गया है कि इस पर खेलो ही नहीं, इसको सोचो भी कि वास्तविकता क्या है। जो बेगम से हार जाता है वो क्या होता है? गुलाम। और जो बेगम से जीतता है उसे क्या कहते हैं? बादशाह। खेलने वाले अब समझ गए होंगे। बेगम वहाँ पर स्त्री का फोटो है, यहाँ बेगम है इंद्रियां। इंद्रियां स्त्रीलिंग में है, इसलिए इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बादशाह होता है, उसका जीवन स्वतंत्र होता है। और जो इंद्रियों से निगृहीत हो जाता है, हार जाता है, वो गुलाम होता है, उसका जीवन परतंत्र हो जाता है। यहाँ रामायण की बहुत प्रतियोगिता होती है, बहुत सुंदर वातावरण है। जहाँ हमारा आश्रम पुराना आश्रम है, पहला आश्रम है, वहाँ से गोस्वामी जी का जन्म स्थान करीब 14-15 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल पास में। रामायण वहाँ बनी है, किंतु जितना प्रचार छत्तीसगढ़ में है और सौराष्ट्र में है उतना और कहीं नहीं दिखाई देता है, सभी प्रांतों में, परंतु यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत सुंदर भाव है, किंतु केवल गाने का भाव है, पढ़ने का भाव है, पुरस्कार प्राप्त करने का भाव है, जीवन में उतारने का भाव कम है। मैं एक रामायणी से पूछा कि आप रामायण बहुत बढ़िया कहते हैं, ये बताइए महाराज श्री राम के आदर्श को आप अपने जीवन में उतारते हैं कि नहीं? जब आप रामायण पढ़ते हैं, कहते हैं प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, तो सही सही बताइए आप अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं कि नहीं? तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? कहा वो भगवान थे, वो करते थे, हम तो आदमी हैं, हमें शर्म लगती है। ये उत्तर। मैंने कहा वो भी आदमी ही थे, कोसलेस दशरथ के जाए, अपितु के बचन मान बन आए, वो आदमी थे। भगवान तो श्रद्धालुओं ने कहा, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, पूरी रामायण में राम को कभी भगवान नहीं कहा गया है। राम को पूरी रामायण में, वाल्मीकि में कहीं राम को भगवान नहीं कहा गया। ये श्रद्धालुओं ने और गोस्वामी जी ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया और लोगों ने किया। तो इस प्रकार से आदर्शों को हम ध्यान नहीं देते हैं। रामायण पढ़ते हैं, जिस समय पर पार्वती जी विदा हो रही थी, माँ सुमैना के पास जाती है रोती हुई, माँ भी रोती है, बेटी भी रोती है, दोनों एक दूसरे को कंधा पकड़ करके रोती हैं। तो माँ के द्वारा कहलाया गया है कि कत विद सृजी नारी जग माही, अपराधीन सुख सपने नाय। जागृत अवस्था में कौन कहे, सपने में भी इनको सुख नहीं मिलेगा। अय विधाता, तूने नारी जात को बनाया क्यों है? कितना बड़ा उलाहना दिया गया है। किंतु नारियां उसका गान तो खूब करती हैं, पर कभी सोचती नहीं कि हमारे पराधीन जीवन का मूल कारण क्या है। हमारा जीवन की बागडोर जब दूसरे हाथ में दे देंगे तो हमारा जीवन अपने हाथ में कहाँ रहेगा? कभी लोग सोचते नहीं, पढ़ते तो बहुत हैं। एक शिकारी था, वो तोता फंसा लिया और तोता को समझा दिया अच्छी तरह से, जो तोता को उसे ले गया तो बेचने के लिए। तो एक संत मिल गए, संत ने कहा हमको दे दो, हम उसके प्रकार से उसको समझाएंगे। तोता खरीद लिया, संत समझा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मुझको फंसाएगा, मैं नहीं फंसूंगा। बढ़िया रटने लगा, और जब रटने लगा तो उसको जंगल में छोड़ दिए, सब तोता को पढ़ाने लगा। जितने जंगल के तोता हैं वो एक पढ़ा हुआ तोता सबको पढ़ाने लगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मुझको फंसाएगा, मैं नहीं फंसूंगा। सब तोता पढ़ने लगे। एक शिकारी पहुंचा, उसने कहा गजब हो गया, मैं अगर बेचता नहीं इस तोता को तो तोता तो ये सब पढ़ गए। निराश होकर घर जा रहा था, उसने कहा क्या बात है भाई? एक रास्ते में व्यक्ति मिला, उसने कहा मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं एक तोता को महात्मा जी के हाथ बेच दिया, महात्मा जी ने तोता को सिखा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। अब सब तोता पढ़ लिए,
उसने कहा तुमने जाल बिछाया कि नहीं? कहा मैं बिछाऊं तो क्या करूंगा बिछा करके, ये तो कहते मैं निश्चय कि मैं नहीं फंसूंगा। अरे कहा तू जाल तो बिछा, दाना बिखेर देख तो पहले। अब दाना जैसे जाल बिछा दिया, दाना बिखेर दिया, सब तोता आ करके कहने लगे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मुझको फंसाएगा, मैं नहीं फंसूंगा। और सब जाल में फंस गए, सब दाना बिन के खा रहे हैं। शिकारी तो बड़ा खुश हुआ। ये तो बहुत बढ़िया अद्भुत है, ये केवल पढ़ते भर हैं, जानते कुछ भी नहीं है, केवल किताबू ज्ञान है इनके पास। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मुझको फंसाएगा, और सब फंसे हैं, सब खा रहे हैं। शिकारी आया, सबको बांध के ले गया। तो ऐसे ये रट्टू ज्ञान से काम नहीं चलता, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए, हमारे जीवन में उसका प्रयोग हो। थोड़ा सा हम सुने किंतु अपने जीवन में प्रयोग करें। हर बच्चों को चाहिए प्रातः काल उठे, माँ और पिता को प्रणाम करें। हम लोग भी उठते हैं आपस में, जब हम लोग भी प्रातः काल वंदना करते हैं, बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं आपस में। जो हम ग्रंथ सुनते हैं केवल सुनने भर तक सीमित नहीं रहो, सुनना, समझना और अपने जीवन में प्रयोग करना। 3 स्तर होता है, पहले कमाना, फिर बनाना, फिर खाना। खाते हैं तो सार्थक होता है। इसी प्रकार से जो हम सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसे अपने जीवन में प्रयोग करें। स्वतंत्र जीवन जीने के लिए हर आदमी का कर्तव्य है अपने मन पर नियंत्रण रखें। आदमी ने अपने लिए जितनी गाड़ी बनाया है, सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग किया है। जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, इसीलिए समाज में, देश में, विश्व में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सरकार भी हमारी केवल भौतिक विकास की ओर ध्यान देती है, आदमी के विकास की ओर कोई योजना नहीं रहती है। जितना खराब में खराब, अच्छा से अच्छा आदमी है, खराब से खराब भी आदमी है। आदमी अच्छा हो जाए तो सब देवताओं से श्रेष्ठ है, और खराब हो जाए तो सब राक्षसों से भी ज्यादा इसे नीचे चला जाता है। आदमी ही बम बनाता है, किसके लिए? जानवरों को मारने के लिए नहीं, आदमी को मारने के लिए। जो मिसाइल इतनी ज़्यादा बन गई हैं कि अगर वो छोड़ दिया जाए तो सब एक दूसरे को छोड़ दे, सब खत्म हो जाएगा। किंतु आदमी अच्छा आदमी कैसे बने, इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी चिंतन नहीं है। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में तो ये पढ़ाना चाहिए कि पढ़ने वाला कौन है, वो क्या है जिसको शिक्षा की ज़रूरत है, वो क्या है जिसको भोजन की ज़रूरत है, वो क्या है जिसको सुख की ज़रूरत है, वो क्या है जिसे भगवान की ज़रूरत है, वो क्या है, पहले वो पढ़ाना चाहिए। मूल में भूल हो गई है। एक शायर लिखता है, लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर आदमी एक भूल कर जाता है, अपने को नहीं जान पाता, अब अपने को नहीं संभाल पाता, तो जिंदगी भर रोने के लिए एक ही भूल काफ़ी। और एक दार्शनिक परिभाषा देता है कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। पूरे संसार में हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है, आदमी के अलावा कोई प्राणी हंसता ही नहीं है। इतना सुंदर जीवन मिला है, हंसते हंसते जीवन जीने की कला सीखो। जीवन जीना भी एक कला है। ये हाथ हैं, हम हाथ को हाथ जोड़कर नमस्कार भी कर सकते हैं, हाथ से काम भी कर सकते हैं, और हाथ से किसी को मार भी सकते हैं। तीनों काम हम कर सकते हैं। हाथ से अगर हाथ जोड़ेंगे, काम करेंगे, तो हम अपने निर्वाह में स्वतंत्र होंगे, अच्छे आदमी कहलाएंगे। और हाथ से पीटेंगे किसी को तो सेंटर जेल जाएंगे, खराब आदमी कहलाएंगे। अब उसका उपयोग करना ये हम पर निर्भर करता है। और हम कैसे करते हैं? आदमी के पास जैसी मानसिक स्थिति होती है, उसी प्रकार से उसकी प्रवृत्ति होती है। कर्म का कोई प्रेरक नहीं है। जैसे ग्रंथों में लिख दिया गया है कि सबहि नचावत राम गोसाई, ये घोर अंधविश्वास है, गलत बात है, सही नहीं है। या मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई बुरा लाख चाहे तो वही होता जो मंजूर खुदा होता, ये भी गलत है, सही नहीं है। ग्रंथ में बहुत सी बातें गलत लिखी हैं। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय क्षण रघुपत जस करे ते क्षण तैसे होए, सोरहो आना गलत है। हर आदमी को ग्रंथों की में लिखी हुई बातों की भी परख करनी चाहिए। हम परख नहीं करते हैं, मान लेते हैं, यही भूल हो जाती है। कर्म का कोई प्रेरक नहीं है।
आदमी की मानसिक स्थिति जैसी होती है वैसी उसकी प्रवृत्ति होती है। मानसिक स्थिति अच्छी होती है तो आदमी की अच्छी प्रवृत्ति होती है, मानसिक स्थिति खराब होती है तो आदमी की गलत प्रवृत्ति होती है। कर्म के मूल में भीतर के संस्कार हैं, मानसिक स्थिति है। इसका समाधान संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिकृत बीजक में दिया है। बीजक एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ है, कबीर पंथ के लिए नहीं, पूरे विश्व मानव जगत के लिए पढ़ने योग्य ग्रंथ है। बीजक पढ़ें, हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान लिखा है। किंतु हम तो इसलिए पढ़ते हैं कि लोग हमें धर्मात्मा कहें, हमें लोग माने कि हाँ ये बड़े अच्छे आदमी हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान है, पढ़ करके अपने जीवन को सुधारें। साहब ने बहुत बड़ी समस्या का समाधान एक छोटे से सूत्र में दिया, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कितना छोटा सा सूत्र है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। एक लोटा होता है, टोटीदार लोटा होता है, इस्लामी लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मैं नेपाल में जब इस उदाहरण को सुनाया तो चलते समय वहाँ के साहब जी ने मुझे करवा भेंट में दिया कि साहब ये इसको करवा कहते हैं, पीतल का दिए हैं। करवा एक लोटा होता है, जो उसमें पानी भरेंगे तो टोटी से पानी निकलेगा। अगर करवा में दूध भर देंगे तो टोटी से दूध निकलेगा। करवा में घी भर देंगे तो टोटी से घी निकलेगा। ऐसा नहीं करवा में पानी भर दिए टोटी से दूध निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो करवा में होगा वही टोटी से। करवा क्या चीज़ है? आदमी का दिमाग, मस्तिष्क ये करवा है, इंद्रियां टोटी है। आदमी के दिमाग में जो विचार आते हैं इंद्रियों से वही कर्म होते हैं। गाली देने के संस्कार पहले हमारे मन में होते हैं, तब गाली निकलती है। मदन मोहन मालवीय जी थे, उनको एक पंडित जी ने कहा, मालवीय जी मैं क्रोध को जीत लिया हूँ, आप मुझे माँ बहन बेटी चाहे जितनी गाली दे, मुझे क्रोध नहीं आता है, अब आप परीक्षा ले सकते हैं। मालवीय जी ने कहा, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले सकता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप क्रोध को जीत लिए हैं। आपकी परीक्षा लेने के पहले मेरी परीक्षा हो जाएगी, मैं कैसा आदमी हूँ। आपकी माँ को, बेटी को, बहन को मैं गाली दूंगा तो मेरी परीक्षा तो पहले हो जाएगी, मैं कैसा आदमी हूँ। आप भले पास हो या फेल, मुझसे मतलब नहीं है। जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। भीतर की अगर आदमी की स्थिति अच्छी हो जाए, आदमी का माइंड सेट हो जाए, तो हर आदमी अच्छा जीवन जी सकता है। साहब ने जो कहा कि जो रहे करवा सो निकले टोटी, करवा में खराबी है, आदमी के विचारों में खराबी है, इसलिए इंद्रियों से गलत कर्म होते हैं। अगर आदमी की विचारधारा सही हो जाए तो हर आदमी का जीवन अच्छा हो सकता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूं, फिर बात भी पूरी हो जाएगी, टाइम भी पूरा हो जाएगा। अकबर बादशाह बीरबल दोनों प्रातःकाल घूमने के लिए निकले थे। प्रातःकाल की हवा अनेक रोगों की दवा। स्वास्थ्य की आवश्यकता राजा रग फकीर सबको एक समान होती है। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो आप भौतिक विकास करते हैं, अपना विकास करते हैं। स्वास्थ्य की आवश्यकता सबको एक समान होती है। बादशाह सोचता है कि बीरबल मेरा नौकर है, जब देखो तो हंसता रहता है, जब देखो तो मुस्कुराता रहता है। मैं बादशाह होकर के इतना हंस नहीं पाता हूँ। ये बीरबल को देखो, जब हंसता है मुस्कुराता रहता है, इसको कभी क्रोध करते नहीं देखा गया है। बादशाह के मन में संकल्प उठता है कि चलो कुछ ऐसा प्रयोग करें जिससे बीरबल के मन में क्रोध हो, फिर देखें चेहरा कैसा होता है। बादशाह आगे चलते हैं, बीरबल पीछे है। सड़क के एक साइड पर एक ऐसी वस्तु को देखे, बिना ठीक से सोचे प्रयोग कर बैठे। बादशाह ने कहा बीरबल, उसने कहा जी हुजूर। बादशाह ने कहा बीरबल तुम्हारे मुंह में बिस्टा। बीरबल हाजिर जवाब तुरंत उत्तर दिया कि सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में बिस्टा और तुम्हें क्रोध नहीं आया। कहा हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं है। कहा क्यों? कहा जिसके मुख में जो था वो निकला। अब बादशाह इतना लज्जित है, मेरे मुख में था। अरे मेरे मुख में घी शक्कर था हुजूर, मेरे मुख से घी शक्कर निकला, अब आपके मुंह में जो था वो आपके मुख से निकला। अब बादशाह तो लज्जित हो जाता है, न धरती फटती है न आसमान उड़ सकता है। जो भीतर होता है वही तो बाहर निकलता है।
भीतर की स्थिति आज आदमी की बिगड़ गई है, इसलिए बाहर सब बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो हर आदमी अच्छा हो सकता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल को फूले फले। एक मन को ठीक कर लेने पर पूरा जीवन ठीक होता है। और इसीलिए लोक में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आदमी का मन केवल ठीक हो जाए, उसके जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। सत्संग से हमें एक सुंदर प्रेरणा मिलती है, दिव्य जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, सुंदर विचार मिलते हैं, अच्छी बुद्धि मिलती है, जीवन सुधरता है। कृषि, व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है, और सत्संग से, स्वाध्याय से हमारे जीवन की स्थिति सुधरती है, मानसिक स्थिति सुधरती है, और जीवन का सुधार बहुत जरूरी है। बड़े बड़े जो मारे गए लोग, रावण, दुर्योधन, सब केवल मानसिक स्थिति के बिगड़ने से मारे गए हैं। आर्थिक स्थिति तो उनकी बहुत अच्छी थी, सोने के लंका का राजा थे, दुर्योधन राजा था, किंतु मानसिक स्थिति बिगड़ गई, सब खत्म हो गया। आज मानसिक स्थिति बिगड़ गई है तो पति पत्नी में, सास बहू में, ननंद भौजाई में तालमेल नहीं दिखाई देता है। और ननंद का तो अर्थ ही होता है, ना धन अनंद बराबर ननंद। जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद न मिले उसका नाम है ना आनंद, कोई आनंद नहीं। क्योंकि ननंद CID ऑफिसर होती है, चेक करती है भावज कहाँ बैठती है, क्या खाती है, किससे बात करती है, और सारी रिपोर्ट माँ को देती रहती है। माँ बेटी एक होकर के भावज के नाक को दम कर लेती है। किंतु किसी भी समझदार ननंद को अपनी भावज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो कबीर साहब की साखी याद रहना चाहिए, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहाँ से खाए। जो ननंद अपने भावज को परेशान करती है तो जब उसकी शादी होगी उसके लिए स्पेशल ननंद तैयार मिल जाएगी, क्योंकि उसने दुख दिया है तो दुख पाएगी। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, गेहूँ बोओगे तो गेहूँ काटोगे, चना बोओगे तो चना काटो। धान बो के गेहूँ नहीं काट सकते हो, धान बोगे धान ही काटोगे। जो आदमी दूसरे को दुख देता है, सताता है, वो दुख पाता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। जैसे मकान को सुंदर बनाते हैं वैसे अपने जीवन को भी सुंदर बनाओ। कभी कभी हम लोग देखते हैं मकान में लोग बहुत सुंदर AC लगाए रहते हैं, गर्मी के दिन में मालूम ही नहीं होता कि गर्मी है। लोग मकान में तो AC लगाते हैं मगर दिमाग में हीटर लगाए रहते हैं, हीटर लगाते हैं। थोड़ा सा पत्नी से कोई भूल हुई तो उसके माता पिता का नाम लेकर गाली देते हैं, दिमाग में एकदम हीटर लगाए रहते हैं। बंधुओं, मकान में AC लगाओ, दिमाग में भी AC लगाओ, वहाँ हीटर की जरूरत नहीं रहती है। वो तो उनकी असावधानी है, फिर दोबारा जो है फिर टाइम से हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हम भौतिक विकास के भी पक्षधर हैं। आदमी धरती का सिरमौर प्राणी है, उसके पास अच्छे साधन भी होना चाहिए। आदमी को साधन संपन्न होने के साथ साथ साधना संपन्न भी होना चाहिए। आज आदमी साधन संपन्न तो है, उसके पास बहुत संपत्ति है, सब है, और साधना नहीं है, साधना संपन्न नहीं है तो सिगरेट बिना नहीं रह पाता है, बोतल बिना नहीं रह पाता है, अंडा मुर्गी बिना नहीं रह पाता है। जीवन में दोनों होना चाहिए। हम साधन संपन्न भी हों, साथ साथ साधना संपन्न भी हों। बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं और लोग मारे गए हैं, वो साधना संपन्न नहीं थे, साधन संपन्न थे। इस कारण से हमें चाहिए कि हम दोनों दिशा में प्रयास करें। कुछ समय साधन संपन्न होने के लिए प्रयास करें और कुछ समय साधना संपन्न होने के लिए प्रयास करें। इसी के लिए जीवन में भक्ति की जरूरत है, संतों की जरूरत है, एक पथ प्रदर्शक गुरु की जरूरत है। मैं बड़ौदा में था, एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ गाए थे।
बहुत पैसा लोग उनको दिए, बहुत पैसा चढ़ता रहा। एक प्रवचन में कह दिए कि नारी को गुरु करने की जरूरत नहीं है, नारी को पतिरेको स्त्रीणाम गुरु हो, स्त्री के लिए पति ही गुरु होता है। ग्रंथ में बिना भेदी के भेद नहीं मिलता। ग्रंथ में जो लिखा है सब सच नहीं लिखा है। ग्रंथ में महिमा परक बातें लिखी जाती हैं, यथार्थ बातें लिखी जाती हैं, रोचक बातें लिखी जाती हैं। कई प्रकार की वाणी ग्रंथ में है। जैसे रोचक वाणी है, जब स्वर्ग का वर्णन मिलता है तब ऐसा लगता है कि कब शरीर छूटे हम स्वर्ग पहुँचे। इस धरती में उतना सुख है ही नहीं जितना सुख स्वर्ग में है। और स्वर्ग कब मिलेगा? जब आदमी पुण्य कर्म करेगा। इसलिए आदमी को अच्छे रास्ते पर प्रवृत्ति के लिए स्वर्ग का वर्णन किया जाता है कि वहाँ बहुत सुख मिलता है। नरक का भय बताया जाता है कि आदमी जो गलत कर्म करता है वो नरक में जाता है। यमदूत रहते हैं, तालाब भरा रहता है दुख का, और उसमें पीड़ा होती है। यमदूत मार मार करके उसको डाल देते हैं। तब आदमी सोचता है अच्छा आज से गलत कर्म नहीं करूँ। नरक का भय बताया गया है और स्वर्ग का प्रलोभन दिया गया है। यथार्थ क्या है? यथार्थ कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं सुख को और नरक कहते हैं दुख को। ये यथार्थ है। तो इसी प्रकार से ग्रंथों में जो वाणी लिखी गई हो महिमा परक वाणी है। पतिरेको स्त्रीणाम गुरु हो, स्त्री के लिए पति ही गुरु है। व्यवहारिक जीवन से देखें तो नारी जात के लिए पति प्रियतम है। पति सर्वे सर्वा है। पति के कारण से ही नारियों को माथे में सिंदूर सुशोभित देता है, हाथ में चूड़ी खनखनाती है, पैर में पायल बजती है और उनको लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए व्यवहारिक जीवन में यह महिमा परक है, किंतु वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता अलग चीज़ है। अगर नारी जात को गुरु बनने का करने का अधिकार न होता तो सबरी के गुरु मतंग मुनि कैसे होते? उसी रामायण में लिखा है। और पार्वती के गुरु नारद जी कैसे होते? नारी कोई पाषाण की मूर्ति नहीं है, उसके अंदर भी चेतना है, आत्मसत्ता है। वो दुख से छुटकारा चाहती है और दुख का मूल कारण है अज्ञान। जब तक मानव मस्तिष्क में अविद्या शेष होगी तब तक आदमी दुख के बीच में रहेगा, चाहे नर हो, चाहे नारी, चाहे चंद्रलोक में जाकर रहे, चाहे मंगल ग्रह में जाकर रहे, चाहे किसी दूसरे देश में जाकर रहे। अगर आदमी के दिमाग में अविद्या है या ज्ञान है तो आदमी गलत कर्म करेगा और दुखी रहेगा। दुख उसका तभी आदमी छूट सकता है जब उसके मस्तिष्क में ज्ञान का दीप जले और उसको साफ साफ दिखाई दे ये क्या वह। आदमी को साफ साफ दिखाई नहीं देता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे रस्सी पड़ी रहती है और रस्सी को देख करके भय हो जाता कि सर्प है, और भय होकर के आदमी रास्ते से दूर से भागता है, और जब प्रकाश ला कर देखता है कि ये रस्सी है तो हंसता है और उसका भय दूर हो जाता है। जब तक प्रकाश से वो देखता नहीं तब तक उसको भय बना रहता है और कुछ का कुछ सोचता रहता है। इसी प्रकार से ये पदार्थ जैसे हैं अगर वैसे दिखाई दे जाएं तो हर आदमी का मन निर्मल हो जाए, उसको दिखाई नहीं देता है। भीतर अंधेरा है, कुछ वस्तु रहती है कुछ और दिखता है कुछ। इसीलिए महाराज गोस्वामी जी ने मानस में बहुत सुंदर कहा, भूम जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, सतगुर मिले ते जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। जैसे वर्षा ऋतु में छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु के मिलने के पूर्व मन में संशय होता है, भ्रम होता है, और जब सद्गुरु मिलते हैं उनकी उपासना करते हैं, बोध प्राप्त हो जाता है तो संशय और भ्रम दोनों निर्मूल हो जाते हैं। संशय कहते हैं संदेह को, दुविधा को संशय कहते हैं। अब यहाँ पर आप संशय क्या हो गया है? जगत को देख करके संशय होता है कि जगत को किसने बनाया होगा, कौन बनाया होगा, कब बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, कि ऐसे ही है, ये संदेह होता है। विश्व में जो महापुरुष हुए हैं इन महापुरुषों में भी मतभेद है इस संशय के संबंध में। कुछ महापुरुष मानते हैं कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, कुछ महापुरुष मानते हैं
ये जगत अनादि है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। दोनों प्रकार के ग्रंथों में वाणी लिखी हुई है, किंतु जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक संशय निर्मूल नहीं होता है। ग्रंथ में तो सब कुछ लिखा है, फिर भी गुरुजनों की ज़रूरत होती है। नहीं सरकार किताबें बांट दें, विद्यालय बंद कर दे, गुरुजनों को पैसा देने की क्या जरूरत है? किंतु उसके बिना कोई भेद खुलता नहीं है। सदगुरु के बिना कोई बताने वाला नहीं कि यथार्थ क्या है। जितने बनाने वाले हैं लोग मानते हैं कि बिना बनाए कोई चीज़ नहीं बनती है। मकान बनाने वाला कोई है, कपड़ा बनाने वाला कोई है, गाड़ी बनाने वाला कोई है, किताब बनाने वाला कोई है। बिना बनाए कोई चीज़ बनती ही नहीं है। तो ये संसार बिना बनाए कैसे बन गया? इस संसार का जो बनाने वाला है वो परमात्मा है, ऐसा लोगों के दिमाग में निश्चित है। फिर ये नहीं सोचते हैं कि जितने बनाने वाले हैं सब साकार होते हैं। मकान बनाने वाला साकार, कपड़ा बनाने वाला साकार, मोटर बनाने वाला, रेल बनाने वाला, वायुयान बनाने, मोबाइल बनाने वाला, घड़ा बनाने वाला, जितने बनाने वाले हैं सब साकार होते हैं। और ईश्वर को निराकार कहा गया, फिर कैसे बनाएगा जगत? निराकार कुछ नहीं कर सकता है, साकार ही सब कुछ करता है। आप व्यवहारिक जगत में देखें, आपके पास चावल दाल हो वो साकार, पानी साकार, लकड़ी साकार, और बनाने वाला भंडारी निराकार, तो भात दाल बने कि न बने? नहीं बन सकता है। निराकार से कुछ नहीं होता है, सब काम साकार से होता है। इसलिए सद्गुरु उसका भेद बताते हैं कि तुम्हारी जो ये मान्यता है ये सही नहीं है। और बनाने वाले जितने होते हैं सब एक देशी होते हैं, सर्वदेशी नहीं होते। बनाने वाले अपने कार्य में व्यापक नहीं हो सकते हैं। ये सद्गुरु मिले बिना ये समझ नहीं मिलती है। आदमी जिंदगी भर पाठ करता रहेगा, उसके अर्थ को समझेगा नहीं और कुछ भेद खुलेगा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सद्गुरु मिले तेजाज, सद्गुरु मिले, सही यथार्थ गुरु मिले, सच्चे गुरु मिले, तब उसका पूरा भेद खुलता है। संशय जाल बहुत बड़ा जाल है। सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांत में इसे खानी और वाणी के शब्दों में कहा गया है। खानी बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। ये संशय जाल बहुत बड़ा जाल है। इसमें बड़े बड़े योगी, तपी, सन्यासी सब पड़े हुए हैं। भ्रम जाल में गृहस्थ लोग पड़े हुए हैं। भ्रम हो गया इनको, सुख होने का भ्रम। जहाँ अंधेरा ज़्यादा हो, प्रकाश कम हो, वहाँ भ्रम हो जाता है कि रस्सी एक सर्प। इसी प्रकार से एक दूसरे के शरीर को देख करके दोनों के मन में भ्रम हो जाता है कि यहाँ सुख है। बस इस भ्रम से गृहस्थी के जाल में लोग पड़ते हैं। अगर ये भ्रम मस्तिष्क से दूर हो जाए तो हर आदमी स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे ये दिमाग का भ्रम दूर होता नहीं है। मैं कल वहाँ शायद बतलाया था सुख होने का भ्रम, कि पदार्थों में सुख नहीं है। जैसे गर्मी में हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए, हम नींबू का शरबत बना कर दें, पंखा चालू कर दें, तो उसको कितना अच्छा लगेगा, बहुत सुख मालूम होगा। और वही मेहमान अगर ठंडी के दिन में आ जाए और नींबू का शरबत पिला दें, पंखा चालू कर दें, सुख मिलेगा दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। अगर नींबू के शरबत में सुख है और पंखा में सुख है तो ठंडी के दिन में चला कर देख लीजिए। जब दिसंबर में कड़ाके की ठंडी पड़ती है, पंखा चलाओ, शरबत पी के देखो सुख मिलता है कि नहीं। और आजकल ठंडी पड़ती है, ठंडी में अगर 2 रजाई ओढ़ने को दे दें तो कहेंगे बहुत व्यवहार कुशल आदमी है, बहुत धनी आदमी है, 2 रजाई दिए, बहुत ठंडी थी, आज हम सुख से सोए। और गर्मी के दिन में कोई मेहमान आ जाए, 2 रजाई दे दो ओढ़ने के, तब रजाई में अगर सुख है तो अब भी मिलना चाहिए। रजाई में कुछ नहीं है। इसी प्रकार पदार्थों में कुछ भी नहीं है। आदमी गलत आदतों के कारण से आसक्त रहता है। तम्बाकू में कोई सुख है, कोई विटामिन है, कोई डॉक्टर नहीं कह सकता ABCD कुछ इसमें है, कुछ नहीं है। किंतु जिसकी आदत पड़ गई है, चाहे हलवा खिला दो, चाहे खीर खिला दो, चाहे लड्डू खिला दो, जब तक जहर तम्बाकू नहीं खाएगा उसको कोई मज़ा नहीं आएगा। है उसमें कुछ नहीं, खाली गलत आदत और गलत मान्यताएं के कारण से आदमी को पदार्थ में सुख मालूम होता है। पदार्थ में कुछ भी नहीं है, लज्जत कुछ भी नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है। खुदा बंदा मोहब्बत में मज़ा होता तो क्या होता। आदमी कुछ पदार्थ में नहीं है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे
तब तक ये संशय और भ्रम दूर नहीं हो सकता है। चाहे आप AA में हो जाइए, चाहे मिनिस्टर बन जाइए, चाहे कुछ बन जाइए, सदगुरु नहीं मिलेंगे तो दिमाग से ये दो चीज़ें नहीं जाएंगी। इसलिए गोस्वामी जी बहुत महत्वपूर्ण कहे कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, और सतगुरु मिलहित जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। संशय और भ्रम ये दो बहुत बड़े जाल हैं। सदगुरु मिलें तो इस जाल से छूट सकते हैं। जिनको विशेष पूछना हो इस संबंध में, फिर समय निकाल करके आएँ, मिलें, चर्चा हो, अपना जीवन बढ़िया मंगल में बने। अब ज़्यादा समझने के लिए बुक स्टॉल में मेरी हाल चाल पुस्तक है, उसमें मेरा एक लेख है, उसका नाम है सुख का वास्तविक स्वरूप, लेख का नाम है। उस पुस्तक में पढ़िए सुख क्या चीज़ है, सुख से तृप्ति क्यों नहीं मिलती है, और सुख कहाँ है, कैसे होना चाहिए, पूरी छानबीन करके उसको लिखा गया है। हाल चाल पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है सुख का वास्तविक स्वरूप। पढ़ करके आइए, और फिर अगर कोई बात रह जाए तो पूछ सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।